जय श्री राम, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं श्री विजय भारद्वाज श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए आज कुंडली के सभी भावों में मंगल का कैसा प्रभाव रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए, मंगल अगर लगन में है, प्रथम भाव में अगर मंगल रहता है, अगर वो मंगल अच्छा है तो जातक साहसी होता है, वीर होता है, ऊर्जावान होता है, लेकिन क्रोधी भी होता है, जल्दबाजी में काम करने वाला होता है, स्वाभिमानी होता है, अपनी बात को ऊपर रखने वाला होता है। इस प्रकार से कई बार ज़्यादा बोलने वाला और अधिक ऊंचा बोल करके अपनी बात से अगले की बात को दबाने वाला होता है। इस प्रकार से मंगल का प्रथम भाव में प्रभाव होता है। अगर मंगल यहाँ खराब है, नीच का है, तो अनेक प्रकार के गुप्तेंद्रिय रोग देता है, व्यापार में नुकसान करता है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करवाता है, तलाक की नौबत आ जाती है, विवाह टूट जाता है, उसकी गुप्तेंद्रिय आदि में रोग हो जाता है, रोगी बन जाता है। दूसरे भाव में अगर मंगल है तो क्या काम करेगा? दूसरा भाव वाणी का है, सदैव कड़वा बोलने वाला, क्रोधी, परिवार से लड़ने झगड़ने वाला, धन की कमी महसूस करने वाला। हालांकि अगर यह महाधनी योग अगर मंगल बना रहा है, अपनी राशि का है, लाभेश मंगल यहाँ बैठा है, या अपनी राशि का उच्च का होकर के धन भाव का स्वामी बन करके बैठा है, तो जातक धनवान तो होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं धन की लालसा उसको बनी रहती है कि और धन आ जाए, और धन आ जाए, ये कमी कैसे पूरी हो, ये धन कहाँ लगाया जाए। इस प्रकार से जो है जातक के अंदर ये स्वभाव होता है। अगर खराब है, पाप युक्त है, तो वैष्णी हो जाता है जातक, अनेक प्रकार के नशों में गिर जाता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला, कड़वा बोलने वाला, इस प्रकार से होता है। अगर तीसरे भाव में मंगल है तो यहाँ मंगल कारक होते हैं, यहाँ जातक को पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, वीर बनाते हैं। यहाँ पर मंगल का बहुत अच्छा फल मिलता है अगर मंगल अच्छा है तो। अगर यहाँ पर मंगल कमज़ोर है तो बेकार का अहंकारी बनाते। कई बार बहुत खाने वाला होता है, बेकार की बातें भी करने वाला होता है, भाइयों से उसकी बनती नहीं है, छोटे भाई का सुख उसे प्राप्त नहीं होता है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो यहाँ मांगलिक दोष होता है, घर में अग्नि का भय बना रहता है, लड़ाई झगड़ा कलेश। अचानक कई बार ऐसा सिस्टम होता है कि जातक के ऊपर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है, पता नहीं वो आपत्ति आई कहाँ से। अचानक अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं यहाँ होती हैं। पति पत्नी में सदैव क्लेश रहता है, गृहस्थ सुख से प्राप्त नहीं होता, रिश्ते टूट जाते हैं। अगर यहाँ पर मंगल अच्छा है तो भूमि भवन प्लाट आदि का बहुत बड़ा मालिक होता है, लेकिन जो घर के अंदर सुख शांति होनी चाहिए वो सुख उसे नहीं मिल पाता। पंचम भाव में अगर मंगल है तो पंचम भाव पेट का है, मंगल गर्मी है, पेट में जलन, पेट की बीमारी से ग्रस्त, गुप्त रोग उसको पकड़ लेते हैं। अपने ही संतान से कई बार वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जब भी घर में आते हैं बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करना। बच्चों की भी ये शिकायत रहती है कि जब भी घर में आते हैं तभी लड़ाई शुरू हो जाती है। छठे घर में मंगल होते हैं तो यहाँ शत्रुहंता योग बनाते हैं। यहाँ पर मंगल का कारकत्व है, अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन यहाँ जिसका मंगल है उसको कभी पैसे उधार नहीं देने चाहिए, उसका पैसा, उसका धन वापिस नहीं आएगा। ये जातक विशेष ध्यान रखे।
शारीरिक चरम दाद आदि के रोग होते हैं, सदैव कर्जवान बना रहता है, कर्जे की समस्या बनी रहती है। अगर मंगल कमज़ोर है तो शत्रुओं से घिरा रहता है, हर समय लड़ाई झगड़ा कलेश चलता रहता है, रात में नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है। इस प्रकार से अगर मंगल ठीक है तो जातक शत्रुहंता होता है, ऊर्जावान होता है, धैर्यवान होता है, बलवान होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता, कईयों के ऊपर अकेला भारी होता है, बेकार में खर्चीला, बेकार का व्यय करने वाला होता है। सप्तम स्थान में अगर मंगल है तो ये पति का स्थान है स्त्री की कुंडली में, और पुरुष की कुंडली में पत्नी का स्थान है। यहाँ पति पत्नी में अनबन, लड़ाई झगड़ा कलेश। कई बार मंगल अगर पाप दृष्ट है, पाप प्रभाव में है, नीच का है, तो या तो रिश्ता होता नहीं, विवाह होता नहीं, विवाह होता है तो टूट जाता है, क्योंकि यहाँ मांगलिक दोष पैदा हो जाता है, गृहस्थ सुख से नहीं मिलता, व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है, मित्रों से सदैव अनबन होती है, ईर्ष्या द्वेष भी करता है, धैर्यहीन हो जाता है, धैर्य की कमी होती है, अपने आप में अधिक गुस्सा करता है, पर स्त्रीगामी भी जातक बन जाता है, अपने घर को छोड़ करके दूसरों के द्वार को झांकना पसंद करता है। इस प्रकार से जो है अष्टम भाव में अगर मंगल है तो यहाँ कैसा प्रभाव होगा? ये आयु का भाव भी है, मृत्यु का भाव भी है। यहाँ पर मंगल अगर कमज़ोर है तो अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु आदि भी यहाँ मंगल दे देता है, कर्जवान बना देता है, धैर्यहीन जातक हो जाता है, जो न बोलना हो वो बात बोल करके अपनी वाणी से लोगों का शत्रु बन जाता है, भाईचारे में उसकी बनती नहीं, क्योंकि वो दूसरे स्थान को देख रहा होता है, परिवार का स्थान है, भाईचारे से कभी नहीं बनती, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, बात बात पर क्रोध करने वाला, कड़वा बोलने वाला जातक होता है। नवम स्थान में अगर मंगल है तो ये धर्म का स्थान है। मंगल अगर शुभ स्थिति में है तो जातक धार्मिक होता है, धर्म कर्म करने वाला होता है, धर्म के कार्यों में खर्च करने वाला होता है। और अगर यहाँ मंगल किसी प्रकार से कमज़ोर है तो जातक बेकार का घमंडी, घमंड करने वाला, अहंकार करने वाला, दूसरों को नीचा दिखाने वाला, स्वयं अपना प्रभाव दिखाने वाला, दूसरों से वैर भाव रखने वाला, जलने वाला, ईर्ष्या करने वाला, कंजूस प्रवृत्ति का, इस प्रकार होता है। 10वें भाव में मंगल दीर्घ बली होते हैं। अगर अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर कुल दीपक योग बनाते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, बड़ी पावर, बड़ी नौकरी, मंत्री आदि का पद यहाँ पर प्राप्त होता है, या ऊंची नौकरी पर लोग उसके नीचे काम करते हैं। खुद का इतना प्रभाव होता है कि वो नौकरी के अहम भाव में मनमानी करता है, लोग उससे डरते हैं, उसके सामने जाते हुए इतना उसका प्रभाव होता है, अहंकारी होता है। 11वें भाव में वैसे तो सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, मंगल भी आमदनी बहुत करवाते हैं। अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा मंगल खूब धन देता है, धनवान बनाता है, जातक अच्छा होता है। लेकिन यहाँ भी जातक घर में अपने बच्चों से लड़ाई झगड़ा करने वाला, बात बात पर झगड़ने वाला, क्रोधी टाइप का होता है। मंगल अच्छा है तो सभी कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं,
यहाँ कुल मिलाकर के मंगल का ठीक फल मिलता है। द्वादश भाव में अगर मंगल है, अगर अच्छा है तो विदेश यात्रा करवाता है, विदेश गमन भी करवाता है, बेकार का खर्च से बचाता है, शैया सुख से प्राप्त होता है। अगर कमज़ोर है, पाप दृष्ट है, पाप युक्त है, तो यहाँ पर मंगलिक दोष होता है, उसे न शैया सुख प्राप्त होता न गृहस्थ का सुख प्राप्त होता, न ठीक से सो पाता, बात बात पर क्रोध करने वाला, चिड़चिड़ापन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला, दूसरों से जलने वाला, ईर्ष्या द्वेष छल कपट करने वाला, जानबूझ करके पाप करने वाला, बुरा कर्म करने वाला, अनेक प्रकार की यहाँ पर मंगल कष्टकारक होता है। तो आइए, अगर आपकी कुंडली में मंगल कैसा है, कैसी स्थिति में है, अगर आप भी इसका निदान चाहते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र में आइए, या हमारे मोबाइल 98-123-8209 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। आप अपने बच्चों की या परिवार में किसी की कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, पूर्ण रूप से कुंडली का हर समस्या से समाधान चाहते हैं, तो आप संपर्क करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और आनंद से रहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।